बच्चों, आप सभी का आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग अपना जो कॉन्सेप्ट लेके आए ना, वो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बोर्ड को देखते हुए आज का टॉपिक है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो करने वाले हैं, पहले मैं आपको एक बता दे रहा हूँ थोड़े से रिव्यू में क्या क्या चीजें करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम अपने पूरे सारे ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे। पीवाईक्यू, किस टाइप्स के एमसीक्यू बनते हैं, किस टाइप्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। जितना मैंने इस पे काम किया है अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, वो क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ जो हूबहू आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें हम लोग आओ इस लेक्चर्स में देखते हैं। समय को देखते हुए, ज्यादा बातें न करते हुए आओ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बेसिक पहले बना लेते, फिर हम लोग चलेंगे एमसीक्यू देखेंगे, फिर उसी हिसाब से लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करेंगे। तो आओ देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री से देखो, ये सारी चीजें आपको बेसिक पता है, ठीक है। ये हम अपना वन शॉट कंप्लीट कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें लेके चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या, जैसे जैसे लिखा देखो, ट्रिगोनोमेट्री, तीन साइडों को मेजर करना ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीजें तो नॉर्मल सी हैं जो आप लोग पढ़ते भी आए हो। हम अपने काम की चीज की बात करेंगे पेपर को देखते हुए। देखो, पहले ये समझते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं। जैसे आपके पास एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्री को, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। देखो, ट्रिग्नोमेट्री को जब हम पढ़ते हैं तो वो पूरा एक ट्रायंगल है, उसी पे पढ़ते हैं। वो कौन सा ट्रायंगल है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेसिक सी चीज आप समझ जाओगे तो आप देखोगे आपके नॉर्मल से क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम लोग आइडेंटिटी पे धीरे धीरे आएंगे क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल तो सभी वाकिफ है। एक डिग्री आपके, एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री। जैसे मैं इसको लेके चलूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी एंड सी, ठीक है। यहां से देखो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बी आपके पास क्या है, 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक डिग्री 90 का होगा तो दोनों ये वाले एंगल जो ए और सी होते हैं वो किसके होते हैं आपके पास, एक एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 0 से बड़े और 90 डिग्री से कम होते हैं। जब एक 90 हो जाएगा तो दो ऑटोमेटिक एक्यूट होंगे, क्योंकि आप देखोगे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अगर ये एक्यूट एंगल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि 180 से आगे निकल जाएगा, तो बात हमारी फेल हो जाएगी। तो यहाँ से तो नॉर्मल सी चीजें हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसी चीजें अप्लाई करते हैं आओ देखते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक एंगल ले रहा हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ थीटा, ठीक है। एंगल से किससे डिनोट कर देते हैं हम लोग, थीटा से। अब इसको हम पकड़ते हैं कि रेशियो में किस तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं बेसिक से अगर बात करूं तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान दे देते तो इसके बाद, आज के बाद दिक्कत नहीं आएगी चीज। जैसे हमने ये थीटा लिया, फिलहाल इस वाले ट्रायंगल में जो हम मान के चल रहे हैं एक्यूट एंगल, वो थीटा लेके चल रहे हैं। और थोड़ी सी आपको एक और हिंट दे देता हूं कि जब हम एक ट्रायंगल और बना के समझ लेते हैं इन चीजों को। हमने क्या लिया, एक बी ए सी। थोड़ी देर के लिए मैं एक बार इस वाले को एक्यूट एंगल मान ले रहा हूं और इस वाले को हम ऊपर मान रखे हैं। अब यहाँ से देखो चीजें बदलती हैं। जैसे कि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते हैं। कोई भी चीज होगी, चाहे आप यहाँ मानोगे एंगल, चाहे यहाँ मानोगे, हाइपोटेनियस सेम रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे एक्यूट एंगल को टिक करके चलते हैं तो उसके सामने वाला क्या कहलाता है, हमारा परपेंडिकुलर, और उसके साइड में जो लगा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस। लेकिन जब हम एंगल यहाँ लेके चलते हैं सी के साथ वाला, तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और इसके साथ में ये वाला क्या कहलाता है, इसका बेस कहलाएगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखोगे साइन ए दिया गया, कभी साइन सी की वैल्यू पूछ लेता है। साइन बी तो ऑलरेडी फिक्स है कि आपके पास 90 डिग्री है। यहाँ से अब समझते हैं कि रेशियो क्या है आपके पास। ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब एक्यूट एंगल आप नीचे से मानते हो तब आपके पास उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बगल वाला बेस। जब आप ऊपर से लेके चलते हो तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके बगल वाला बेस कहलाता है। और हाइपोटेनियस आपके फिक्स है, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड होती है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या होती है आपके पास, हाइपोटेनियस होती है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, दूसरी हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा, फिर चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, कॉट थीटा,
फिर आपके पास क्या है, सेक थीटा, फिर छठवां आपके पास क्या है, कॉसेक थीटा। ठीक है, अब ये देखो इनको मैं एक साथ सारी चीजें लिखाते हुए चल रहा हूं। जैसे हम लोग जब बात करते हैं साइन थीटा की, ठीक है, साइन थीटा का रेशियो कैसे लेके चलते हैं, एक ट्रिक होती है, जैसे हम लोग जानते हैं क्या, ये लगाते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या कहते हैं, हर हर भोले, ट्रिक बनाते हैं ना, पी बी पी, उसके बाद एच एच, पी से क्या आपका परपेंडिकुलर, बी से क्या आपका बेस है, पी से क्या आपका परपेंडिकुलर, उसके बाद एच से क्या आपके पास हाइपोटेनियस। और देखो ये चलना कैसे चालू करते हैं, ऊपर से जब हम लोग चलते हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल यहां से देख रहे हैं हम लोग ऊपर से, इसको समझना, ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये वाली चीज हमारे पास क्या, साइन थीटा, ये वाली चीज हमारे पास क्या, कॉस थीटा, तीसरी वाली चीज हमारे पास टेन थीटा। जब हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ ये वाली हमारे पास क्या होता है, कॉट थीटा, ये वाली हमारे पास क्या होती है, सेक थीटा, और ये वाली हमारे पास होती है कॉसेक थीटा। ठीक है, इस बात को समझना जरा, थोड़ा सा छोटे में लिखा हुआ, इसको हम लोग तीसरे वाले क्या बोल देते हैं, कॉसेक थीटा। ठीक है, ऊपर से जब आएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, नीचे से जब जाएंगे तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इसका मतलब क्या हो समझते हैं, ये ट्रिक है याद करने की। जैसे हम लोग जानते हैं साइन थीटा को जब रेशियो के फॉर्म में करते हैं तो क्या बोलते हैं, पी बाई वी, पी बाई एच। ठीक है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, पी बाई एच। ठीक है, जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस क्या होता है हमारे पास, बी बाई एच, और टेन की बात करते हैं तो टेन क्या होता है हमारे पास, पी बाई बी। ये देखो हम ऊपर से चल के आए थे। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान रखोगे, ट्रिक से आप रेशियो निकाल लोगे कि साइन की बात किस में कर रहे हैं और कॉस के क्या रेशियो बनते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से, टेन के क्या बनते हैं, और इसी तरीके से कॉट के देखेंगे। अब देखो कॉट की बात करें, ऊपर से जा रहे, ठीक है, ऊपर का मतलब है कि अब उल्टा कर देंगे, बी बाई क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा आपके पास, बी बाई पी, और सेक क्या हो जाएगा आपके पास, एच बाई बी, और कॉसेक क्या हो जाएगा आपके पास, एच बाई पी। ये समझना है, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी है। अब देखो रेसिप्रोकल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम यहाँ से लिखना, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि साइन को क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस को क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन सेक थीटा। और ये थीटा से कंफ्यूज मत होना, थीटा जब हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा से करते हैं। आप यहाँ एक्स भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, एंगल कोई भी चीज आप लेट कर सकते हो। अब देखो टेन की जब हम लोग बात करते हैं, टेन होता क्या, वन अपॉन कॉट थीटा, और क्या बोल सकते हैं इसको, टेन को हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर दूसरी बात यहाँ से क्या, कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, वन अपॉन टेन थीटा, या इसको मैं बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा को क्या हम लोग बोल सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ से देखो कॉसेक को क्या बोल देते हैं हम लोग, वन अपॉन साइन थीटा। अब देखो जो हम लोग रेशियो निकाले थे, अगर आप चाहो तो साइन, कॉस और टेन का याद रखो बस। साइन का क्या होता है, पी बाई एच, कॉस का क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, टेन का क्या होता है आपके पास, पी बाई बी, कॉट का क्या होता है आपके पास, पी बाई बी बाई पी, सेक का क्या होता है, एच बाई बी होता है, और कॉसेक का एच बाई। अब देखो जैसे आप देखो साइन है, पी बाई एच है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कॉसेक। तो यहाँ से अगर मैं कॉसेक निकालना चाहूँ तो देखो साइन का ही तो उल्टा कर दूंगा तो हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा क्या था, पी बाई एच था, अगर हम कॉसेक निकालेंगे तो एच बाई पी कर देंगे, भाई चीज निकल के आए। जैसे टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, वन अपॉन कॉट थीटा, अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो उसी का उल्टा कर देंगे, देखो पी बाई बी है तो बी बाई पी हो जाएगा। तो तीन याद रखो, बाकी ऑटोमेटिक सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो देखते हैं, और सारी चीजें किस तरीके से। देखिए बच्चों, जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा, रेशियो पहचानना सीखा एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कि किस तरीके से हम रेशियोज को पहचान रहे थे, साइन का रेसिप्रोकल या साइन का रेशियो के साथ क्या चीजें थी। वहीं पे इसी ट्रायंगल में आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि दो रेशियो गिवन हो, तीसरा पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास, मैंने बोला ये एच है, हम देख किसके हिसाब से रहे, एंगल है, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है, पी। मोस्ट ऑफ केस में एक्यूट एंगल हमेशा यही लेते हैं, लेकिन इन केस ऑफ अगर ये वाला लेने लगेंगे तो ये वाली वैल्यू आपस में चेंज हो जाएंगे, ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ से देखो, आओ ऐसा कभी हो कि आपके पास P और B दिया हो, H की नीड पड़ जाए, तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम से तो सभी वाकिफ हो गए, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है हमारे पास कि आपके पास जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू होता है जो आपके पास रिमेनिंग साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम। ये जो बात मैंने बोल दिया उसी को कन्वर्ट करते हैं और लैंग्वेज में क्या है आपके पास, यहाँ से बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट साइड का एच स्क्वायर, उसके बाद जो रिमेनिंग साइड है, रिमेनिंग साइड में क्या आपके पास है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का सम। क्लियर है। अब यहाँ से देखो कभी भी किसी की नीड पड़े सारी निकाल सकते हैं। मान लो मेरे पास h की वैल्यू नीड पड़ी थी, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को रूट में। अगर कभी आपके पास p की नीड पड़ी तो b को आप इधर भेज दो, जब b इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल सकते हो p की वैल्यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये रूट में आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब p को मैं इधर लिख ले रहा हूँ और इसको इधर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इक्वल की साइन है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। और क्या है b का स्क्वायर, इसको मैंने दे दिया रूट, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल लोगे। तो ये जरूर ध्यान रखें पाइथागोरस का कितना बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। और देखते हैं कि आप क्वेश्चंस क्या कहते हैं। देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया, हम इस एक क्वेश्चन के जरिए वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे आपके पास दिया गया 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर रेशियोज ऑफ द एंगल ए। देखो ये मस्ट है, ये चीज जरूर ध्यान रखना किस एंगल्स की बात कर रहा है। ए कर रहा मतलब ये वाला, सी कर देता तो चीजें चेंज हो जाती। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर सी एंगल बोल देता तो ये इसके लिए क्या काम करता पी का, ये इसके लिए क्या काम करता बी का। फिलहाल अभी एंगल ए की बात कर रहे हैं। एंगल ए के थ्रू जब लेके चलेंगे तो आप यहाँ से देखो आपको गिवन क्या है, हमें सारे रेशियो निकालने हैं। अब देखो एक तो दिया गया है, सारे रेशियो का निकालने का मतलब कि आपके पास 5 और बच रहे हैं, 6 होते हैं आपके पास, उन्हीं 5 को निकाल लेते हैं। पहले आप यहाँ पे चीजें करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया 10a इक्वल टू 4/3। अब यहाँ से आपके दिमाग में आने चाहिए कि अब हम कैसे पता करें कि ये 4/3 कौन सी साइडों की बात कर रहा है, किसकी वैल्यू दी है, क्योंकि हमेशा 2 ही दी रहेगी, तीसरी आपको निकालनी है ऑटोमेटिक। अब देखो इसमें से कहाँ समझ पा रहे हो आप कौन सी साइड से, ऐसा तो क्लियर हो नहीं रहा। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, अभी हम लोगों ने देखा क्या कि 10a जो होता है सर या थीटा ले लेते हैं, वो क्या होता है हमारे पास p/b। ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, बी आएगा लास्ट में। तो देखो हमने बताया था ना, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। 10 है, 10 क्या हो जाएगा आपके पास p/b, p/ हमने क्या लिख दिया यहाँ पे b लिख दिया। इसका मतलब देखते हैं p/b लिखेंगे। अब p/b है तो कंपेयर करेंगे, आपको 10 दिया गया था क्या 4/3। थोड़ी देर के लिए इसको हम कन्वर्ट करने के लिए एक रेशियो लेट करके चलेंगे k, ठीक है, क्योंकि चीजें रेशियो में होती है तो हम k लेके चले। इसको लिख दूं मैं 4k और इसको लिख दे रहा हूँ 3k, ठीक है। नहीं भी लिखते तो कोई मैंडेटरी नहीं है, बट आप करके चलो, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें कॉन्सेप्ट में ही चलनी चाहिए। 4k और 3k, इसका मतलब p की वैल्यू कितनी दी गई हमारे पास 4k और 3k, और b की कितनी दी गई हमारे पास 3k। तो p कितना है हमारे पास, यहाँ से रख लेते हैं, आके परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k। जब यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर है। b कितना हमारे पास है 3k। क्लियर है। अब देखो नीड आपको किसकी पड़ रही है, AC की। AC आपके पास क्या है हाइपोटेनस है, इसका मतलब H की नीड पड़ रही है। अगर हम H निकाल लेते हैं तो हमारी सारी बातें कंफर्मेशन हो जाएगी कि क्या क्या चीजें हमें और निकालनी है। आओ हाइपोटेनियस क्यों निकालते हैं, अब जानते हैं हम यहाँ से अप्लाई करेंगे क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में मैंने लिख दिया पाइथागोरस को, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से पाइथागोरस हम लोग जानते हैं क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। h की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, h स्क्वायर ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। अब देखो p की वैल्यू कितनी दी गई आपके पास 4, मतलब 4k का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आपके पास b कितनी दी गई 3k का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 16k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जब स्क्वायर दोनों में ट्रांसफर होगा तो 4 पे भी होगा k पे भी होगा। इधर आएंगे 2 लेके तो स्क्वायर 3 पे भी आएगा k पे भी आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर। इधर क्या आपके पास है h स्क्वायर, आपको h चाहिए तो ये सब रूट में जाएगा, लेकिन इसमें देखो k स्क्वायर एक कॉमन दिख रहा है, और अंदर कितना बच रहा है 16 प्लस का
9 लिख सकते हैं। अब जब रूट में वैल्यू दी गई है के की, तो रूट में के परफेक्ट स्क्वायर एक के बाहर निकाल ले रहे हैं और इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके पास, रूट में 25 और 25 रूट के परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 5 आएगा। और 5 आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का के। आपके पास देखो हाइपोटेनियस आ गई, कितना आ गई हाइपोटेनियस आपके पास, 5 का के, ये निकाली गई हाइपोटेनियस। अब देखो 10 दिया गया था। एक चीज यहाँ से हमको पता चल रहा, कॉट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो टेन थीटा होता है वो जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1/10 थीटा के। और 10 थीटा दिया गया 4/3। जब यहाँ 4/3 रखोगे तो कॉट थीटा क्या निकल के आ जाएगा, 1/4/3। 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/4। कॉट तो ऐसे ही निकल गया, ठीक है। और इतना करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए आप जो है इसमें कंफ्यूज मत होना। जब भी 10 दिया जाए उसका उल्टा कर देना, क्या मिल जाएगा, कॉट। कितना उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 आ गया, कॉट मिल गया, 10 मिल गया। आपको जरूरत किसकी है, साइन थीटा की। अब साइन थीटा कैसे निकालेंगे, अब दिमाग में बातें वही है ना कि क्लिक होती तभी समझ में आती है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं वही ट्रिक अपना क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बहुत सारे बच्चे इसको ट्रिक बना लेते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा ऊपर से था ना, साइन आपके पास क्या होता था, p/h। तो क्या था हमारे पास, p/h। अब जब यहाँ से p/h की बात करेंगे, रखेंगे p कितना था हमारे पास, 4 के, अपॉन h कितना था हमारे पास, 5 के। तो यहाँ से जब इसको खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/5। तो ये आ गया हमारे पास क्या, 4/5। किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। फिर इसी तरीके से हमारे पास क्या, कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, देखो b/h क्या होता है हमारे पास, b/h। b कितना है हमारे पास, गिवन था, b कितना हमारे पास, b बोले तो बेस 3 के, अपॉन h कितना निकला हमारे पास, 5 के। कैसे के हटाओ तो कितना आ जाएगा, 3/5, ठीक है। ये भी आ गया कि आपके पास 3/5। कितने मिल गए, 4 मिल गए। अब आपको देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा और निकालना है। अब देखो कॉसेक थीटा का लॉजिक लगाओ, तो आप जानते हो जो कॉसेक थीटा हुई, पीछे देखे हम लोग क्या था, और रेसिप्रोकल किसका था, साइन थीटा का। तो मतलब साइन थीटा को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो कॉसेक की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप अपनी ट्रिक ध्यान रखो। कॉसेक थीटा क्या होगा आपके पास, h/p हो जाएगा। h/p निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, h कितना था हमारे पास, अभी निकला है 5 के, अपॉन p कितना हमारे पास, 4 के। कैसे के हटाएंगे कितना आ जाएगा, 5/4 आ गया। अब एक और बच रहा आपके पास, कौन सा, सेक थीटा। सेक थीटा हम लोग जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस होता क्या हमारे पास, अभी हम लोग देखे थे कॉस कितना निकाले थे, अब b/s था, मतलब 3/5, तो 5/3 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे उल्टा करके ध्यान रखो, चाहे आप इससे ध्यान रखो, आपको पता है कि कॉस कहाँ आएगा, सॉरी सेक कहाँ आएगा, h/b। h/b करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से h/b। h कितना आपके पास, 5 के, और b कितना आपके पास है, 3 के। b बोले तो बेस के से के खत्म हुआ, 5/3। देखो कॉसेक का ही तो उल्टा है आपके पास। कॉसेक क्या, कॉस क्या था आपका, 3/5। कॉसेक कितना हो जाएगा, 5/3। कहने का मतलब 3 याद करो, उन्हीं को उल्टा पुल्टा करते रहो रेसिप्रोकल, तो आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन रेशियो के जरूर बनते हैं पेपर में आपके। और एक मैंने करा दिया, कोई भी क्वेश्चन आए आप ध्यान रखना कैसे करना। अगर कभी एंगल सी दिया जाए तो ये बेस और पी आपके चेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देख सकते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन गलतियां जो होती हैं वो क्या गलती होती है और समझते हैं। जैसे देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझना है। क्या कह रहा है, इन अ राइट एंगल ABC, राइट एंगल्स एट B इफ 10A इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट दिस। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या करना है आपको, जिसपे से राइट एंगल्स मतलब B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर इस फिगर को हम डिजाइन करेंगे तो B क्या कह रहा है आपके पास, राइट एंगल है, B कितने होने चाहिए, 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, AC, आपको A के हिसाब से देखना है, ठीक है, किस वाले एंगल से, A के, एक्यूट एंगल A के हिसाब से ये चीज वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर आना चाहिए, हमारा 1 के आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या चीज गिवन है, जब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास,
अच्छा क्वेश्चन है, छोटा ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में बन सकता है यहाँ से। तो ये कितना आया हमारे पास, देखो 10a किसके बराबर दिया गया, 1 के। अगर 1 के दिया गया तो मैं थोड़ी देर के लिए बोलूँ नीचे 1 लगा लो तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ के हैं 10 होता क्या है, p बाई बी। पीछे आप वीडियो जरूर देखते हैं, अभी सारी चीजें लिखे थे यहाँ पे, मैं कोने में चलो लिख भी दे रहा हूँ सारी हिंट। p b, उसके बाद क्या है h b। 10 होता क्या हमारे पास, तीसरे नंबर पे आएगा p बाई बी। p बाई बी कहने का मतलब है कि इस हिसाब से 10 परपेंडिकुलर कितना आपके पास है, 1 है। अब बेस कितना है, ये भी 1 है। अब हाइपोटेनियस की बात करेंगे, अगर हाइपोटेनियस निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें साइन थीटा और कॉस थीटा मिल जाएगा। और हाइपोटेनियस निकालते हैं, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, वही बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या था आपके पास, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की बात करेंगे तो एच स्क्वायर ऐसी रहो, पी कितना आपके पास है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, बी का स्क्वायर कितना आएगा, वो भी 1 आएगा, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 2। आपको एच चाहिए स्क्वायर में, तो जब उधर जाएगा स्क्वायर या दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, रूट का 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से कितना मिल गया हाइपोटेनियस, रूट का, ये मैं गोला कर रहा हूँ कि दिया नहीं गया तो इसका मतलब मैंने निकाला है। क्लियर है। अब यहाँ से देखो आपके पास नीड किसकी पड़ रही है, इसको प्रूव करने के लिए साइन थीटा की। यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लें। साइन थीटा होता क्या आपके पास, पहला वाला p बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p बाई एच। p कितना है आपके पास है 1, h कितना है आपके पास है, अभी निकला है रूट का 2। फिर दूसरी वैल्यू आपके पास क्या थी, कॉस थीटा। कॉस थीटा को जब हम लोग निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच। यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं, b बाई एच। b कितना आपके पास 1, h कितना आपने निकाला, रूट का 2। यहाँ से और चीजों को अब और समझते हैं। साइन मिल गया, कॉस मिल गया, आपको प्रूफ क्या करना था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 की साइन थीटा की वैल्यू आपने कितना निकाला, अभी देखो यहाँ पे थीटा थीटा जो मैं लेके चल रहा हूँ ना, इसको आप ए कर लेना, ये एक्चुअली 11 के कॉन्सेप्ट की चीजें दिमाग में चलती है। ये क्या आपके पास है, कॉस का ए। ठीक है, ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी रख लोगे आप क्या, कॉस ए और साइन ए। क्लियर, क्योंकि आपका ए में दिया गया है सारी चीजें कि थीटा में है। 1 सेकंड में कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन में भी आपका ए में दिया गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, एंगल है उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो ये थीटा थीटा कॉन्सेप्ट क्लास 11 को पढ़ाते पढ़ाते थीटा थीटा माइंड में रिवाइज हो गया है। तो साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने देखो टेन ए को मानते हुए निकाल लिया पी बाई बी। एच स्क्वायर हाइपोटेनियस लगाया, हाइपोटेनियस 2 आया। साइन ए कितना मिला हमारे पास, पी बाई बी, और साइन कॉस ए मिला हमारे पास 1 बाई रूट 2। और जब हम यहाँ पे रखेंगे पहले से 2 है, साइन ए की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, 1 अपॉन रूट का 2, और कॉस कितना मिला, 1 अपॉन रूट का 2। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, 1। इसमें भी जो मैंने बताया था कंफ्यूज मत होना, वो थीटा गलती से लिख दिया था एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 11th के कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिमाग में चल रहा था थीटा थीटा। तो ए के हिसाब में दिया गया था, तो ए के हिसाब से हमने सारी वैल्यू निकाल लिया, साइन ए कॉस ए ले आके यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो 2, और इनको सॉल्व करेंगे तो रूट टू का मल्टीप्लाई आपको क्या दे देगा, एक सिंगल रूट आएगा। हम लोग जानते हैं कभी भी रूट 2 इंटू रूट 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 4, और रूट में 4 परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, तो बाहर क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे 2 ले रखा है। इस 2 से 2 खत्म करोगे कितना बचेगा, एक 1 ही आएगा, और 1 क्या आपके पास है, देख सकते हैं हम लोग राइट हैंड साइड। तो समझ में आया कि इससे हमने क्या सोल्व कर दिया, आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी है कुछ नहीं, आपने जो पहला कॉन्सेप्ट सीखा उससे बिल्कुल आसान हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चों आपके स्क्रीन पे जो एक क्वेश्चन दिया गया, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा इज। ये क्वेश्चन कई बार हूबहू एमसीक्यू में भी मिल सकते हैं, और इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है। ठीक है, एक बार आप समझ जाओगे, और देखो कॉन्सेप्ट मैथ में क्या होता है कि आप लॉजिकल चीजों को सीखो, कितना कॉन्सेप्ट है उसको समझो, फिर एमसीक्यू बने, लॉन्ग बने, कुछ भी बने, आप सबको सब सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं करते। अगर मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा तब भी आप नहीं समझ पाओगे। तो मैथ्स क्या कहती, पहले आप
बेसिक बहुत अच्छे से सीखो, शॉर्ट ट्रिक आप अपने आप बनाने लगोगे। ये चलता है ना कि बस शॉर्ट ट्रिक सीख ले, शॉर्ट ट्रिक से कितना काम कर सकते हो। मान लो क्वेश्चन इधर उधर घूम आया तुम, तो जब कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक चीजें सही हो जाएंगी। जैसे आप समझते हैं, क्या दिया गया आपके पास, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। आपको क्या बताना, सेक थीटा। देखो इसका सारा कॉन्सेप्ट में तो आप लोगों को अभी देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं, क्या होता है हमारे पास आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैसे मैं आइडेंटिटी अभी लिखाया नहीं, वो बताऊंगा, बट बीच में क्वेश्चन आ गया, बस मैं समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ हिंट में दे देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी आपके पास होती है। जैसे आपके पास क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन लग गया बीच में तो समझ लेते, बाकी अभी आइडेंटिटी सीखेंगे किस तरीके की चीजें। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो क्या मिलेगा आपके पास, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। जरा ये देखना, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका कुछ ऐसे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है ना। इसका मतलब हम यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू एक कोष्टक में क्या बन जाएगा, सेक प्लस का टेन थीटा, दूसरे कोष्टक में क्या बन जाएगा, सेक माइनस का टेन थीटा। क्लियर। आपके पास देखो गिवन क्या है, देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, एक्स है। यहाँ पे हमने क्या रख लिया, एक्स, ठीक है। इसको पूरी की जगह क्या रख ले रहे हैं, एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू क्या मिल जाएगा आपके पास, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू चाहिए तो एक्स को इधर ले आएंगे तो अपॉन में आएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। देखो इसको इस तरफ लिख दे और इसको उधर इक्वल को साइन है तो आगे लेफ्ट और राइट बदल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन एक्स। क्लियर है। और ये वाली वैल्यू आपको ऑटोमेटिक दी गई, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, इक्वेशंस ले लिए और दोनों को जोड़ दो ले जाके। जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो पहला क्या आपके पास, दूसरा जो है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पे और इनको जोड़ता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड। जब इनको जोड़ते हैं तो ऊपर वाला देखो, पहली इक्वेशन क्या आपके पास है, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू एक्स। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। देखो जब इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस से खत्म हो जाए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा, और इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स। ठीक है। यहाँ से आएंगे कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा। जब यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। हमें तो सेक थीटा चाहिए था, तो सेक थीटा लेंगे तो 2 इसके अपॉन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। देखो क्वेश्चन तो आप लगा सकते हो, ठीक है, बट इसके लॉजिक्स को समझो। जब आपके पास इस तरीके की चीजें दी गई हो तो आपको कौन सा ऑप्शन निकल के आ जाएगा, थर्ड वाला। क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी आपके पास अगर इस तरीके का दे दिया जाए कि सेक माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो आप क्या लगाओगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस बार वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्लस वाली निकल के आ जाएगी। फिर आप उसी तरीके से करते जाओगे। यहाँ पे ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट था, और ये बीच में क्वेश्चन आ गया था, तो हम लोग देखेंगे अभी आइडेंटिटी सीखेंगे, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं आगे। अभी देखा जैसे कि आपने बच्चों एक क्वेश्चन मैंने कराया तो उसमें आइडेंटिटी यूज हो गया। पहले हम लोग और समझ लेते हैं आइडेंटिटी होती क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमारे सारे फॉर्मेशन ही क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या चीजें हैं। जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब 1 की जगह जहां भी 1 आएगा कभी यूज हुआ तो हम इसको यूज कर सकते हैं पूरा। यहाँ से तो इसके सब कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। कहने का मतलब है अगर आपको कभी पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो जब कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जब आपके पास कभी कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो आप साइन को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके दो छोटे कॉन्सेप्ट, एक बड़े। ठीक है। फिर देखो दूसरा हमें ये कंफ्यूजन होता है कि एक को याद रखो तब भी आप निकाल सकते हो चीजों को, इसका रिलेशन बना के। ठीक है। या बस इतना ध्यान रखो कि जो हमारे पास
टेन और कॉस होता है आपस में एक रिलेशन चलाते हैं। अगला क्या है हमारे पास जो दूसरा बनेगा वो क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अभी जो क्वेश्चन हमारा आया था उसी की आइडेंटिटी है। यहाँ से अगर हमें 1 की वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर फेंकेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। 10 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का थीटा। क्लियर है। फिर यहाँ से कभी आपको मान लो जरूरत पड़ी टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जैसे हमें सेक स्क्वायर की तो पता ही चल रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन कभी आपके पास मान लो टेन स्क्वायर की नीड पड़ी तो आप क्या कर लोगे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये दोनों लॉजिक लगा दोगे। तीसरी आइडेंटिटी क्या बनती है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब देखो कॉसेक स्क्वायर की नीड पड़ेगी तो मिल ही रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन अगर कॉट स्क्वायर की नीड पड़ी तब आप क्या कर लोगे यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा 1 को उधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और कभी 1 की जरूरत पड़ी जैसे 1 की जगह अगर इनके रिलेशन को यूज करना हुआ तो कॉट को उधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास तीन आइडेंटिटी याद रखो, बाकी इनको ट्रांसफर करके जरूर करते रहेंगे। अभी इन्हीं सब का यूज आपके लंबे क्वेश्चनों में या शॉर्ट क्वेश्चनों में सब में यूज हुआ, इसलिए मैंने कहा पहले इनको आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अब आओ देखते हैं क्वेश्चन है क्या। देख सकते हैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए पहले मैं थोड़ा सा और नोटेशन दे रहा हूँ एंगल्स वाले, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है मिक्सअप चलेंगे, एंगल आएगा, सारी चीजें आएंगे, सब लगेंगे, तो पता होना चाहिए क्या। जैसे ये आपको सभी को याद होगा, नहीं याद होगा फटाफट पहले इनकी वैल्यूज याद करोगे आप। अगर नहीं याद करते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा जितने एंगल्स वाले आएंगे। यहाँ से जैसे देखो साइन 0 ये मैंने लिख रखा है, साइन कॉस 10 3 लिख रखा है, इसके बाद आप सारा बना लोगे। आप 2 याद रखो तब भी आप सारा बना सकते हो। कैसे बनाते हैं देखो, साइन में ऊपर मैंने डिग्री लिख रखी है सबकी, साइन 0 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 एंड 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है डिग्री में 0, साइन 30 की 1/2, कॉस साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2 और 90 कितनी होती है 1। अगर इसी को देखो आप पलट देते हो, इधर से लिखना चालू करते हो तो कॉस 0 की 1, कॉस 30 की आपके पास √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। इतनी बात आपको समझ में आई। अब 10 से लेके कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं जानता हूं आपको अभी लिखाया था रेसिप्रोकल, जो tan थीटा होता है वो अब क्या होता है कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी आपके पास निकलेगी। जैसे मैं बात करूंगा tan 0 की तो 0/1, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 0 में देखो साइन थीटा की वैल्यू 0, कॉस थीटा की 1, तो 0/1 रखेंगे। तो 0 में जब किसी से डिवाइड करेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0। इसी तरीके से देखो 30 की जब बात करेंगे तो साइन में 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और कॉस की कितनी है 1/√3/2, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। यही तो बचेगा दोनों। फिर इसी तरीके से ये करेंगे 45, तो देखो पूरा का पूरा कट रहा तो कितना बचेगा 1। इसी तरीके से देखो आप साइन 60 की कितनी होती है √3/2 और कॉस 60 की 1/2। अब जब 10 में रखेंगे साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू तो आप देखोगे यहाँ से क्या होगा √3/2 और आपके पास 1/2 से 2 खत्म हुआ, ऊपर क्या बच रहा है √3। यहाँ कितना हो गया √3। अब अगला नंबर क्या है 0। जब आप 1 में 0 को डिवाइड करोगे तो किसी भी नंबर से आप 0 डिनोमिनेटर कभी आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपके पास नॉट डिफाइंड, क्या मिल जाएगा नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। तो आप एक याद रखो, उससे देखोगे आप सारी चीजें आप बना लोगे। अब इसी तरीके से बस इनको याद रखो, आप सब निकाल सकते हो। जैसे मैं कभी पूछा कि कॉट में बताओ वैल्यू, कॉट थीटा कॉट 0 डिग्री की बताओ, कभी अगर मैं पूछा, ठीक है, ये ध्यान रखना ये एंगल तो आपको दिए ही गए हैं, ये एंगल तो आपको लिखे गए हैं। कभी मैं पूछूं आपको कॉस का मान लो 30 डिग्री बताओ, ठीक है, अब आप कोस को पता कॉट की 30 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब आपको पता जो कॉट होता है कॉट थीटा वो अपना 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो जब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि कॉट 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। देखो tan 30 डिग्री क्या थी आपके पास, कहाँ ये है tan 30 डिग्री, क्या 1/√3, तो यहाँ रखेंगे ले आके 1/√3, √3 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना मिल जाएगा √3/1, मतलब √3 क्या हो जाएगा cot 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो बस इनको पलटते जाओ, एक याद रखो, बाकी सारा बना लो। अब इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, देखते हैं किस तरीके से। देखिए बच्चों आपके पास
ये देखो क्वेश्चन दिया गया है उसी फॉर्मेट में जो एंगल वाले हैं, ठीक है। अब मैंने मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, ये आपकी वन शॉट वीडियो चल रही पूरी, तो इसमें वही क्वेश्चन हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया, इफ x tan 45 cos 60 इक्वल टू sin 60 इंटू cot का आपके पास है 60 डिग्री, तो आपको निकालना क्या है, देन द x इज इक्वल टू, इसमें x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, और समझते हैं सब। अब देखो इनकी वैल्यू आपको याद होगी तभी चीजों को आप कर पाओगे। जैसे सॉल्यूशन उनका x, तो आपको पता है tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, अभी देखते हुए गए tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan 45 की जगह हम रख लेंगे 1। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हम लोग देख के गए थे, cos 60 की वैल्यू क्या थी आपके पास 1/2। sin 60 की वैल्यू क्या थी आपके पास √3/2। क्लियर है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि cot 60 की वैल्यू कितना होगी। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब tan ही का तो उल्टा cot होता है, किसका मतलब cot 60 कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या लगा लेंगे हम लोग 1/√3, 1/√3 कर लिए। देखो बिल्कुल आसान हो गया, जब आप रेसिप्रोकल से देखेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल आसान होने लगेंगी। यहाँ से देखो आपको x की वैल्यू निकालना था, इस √3 से इस √3 मल्टीप्लाई का साइन लगा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएंगे, सेम वैल्यू है। यहाँ देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x सबको क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा, सब ऊपर x का मल्टीप्लाई 1 में क्या आएगा x ही होगा, और नीचे कितना बचा हमारे पास 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, चाहे आप ध्यान रखो जब भी इक्वल टू का साइन हो और डिनोमिनेटर कैसे हो सेम हो, तो यहाँ से यहाँ खत्म करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। आपको क्वेश्चन में यही से पूछा था, MCQ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया वो क्या आपके पास है, गिवन दैट साइन अल्फा, ये अल्फा बना साइन अल्फा 1/2 एंड कॉस बीटा 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। समझना इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनने के बहुत 100% चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपके पास साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा कितना 1/2, ठीक है। अब देखो इस तरह का कॉन्सेप्ट जब भी है, कई बार आप देखोगे भी बहुत सारे क्वेश्चन जब मैं दिखाऊंगा कि इसी फॉर्मेट में है कि कभी अल्फा की वैल्यू पूछा, कभी थीटा की, कभी एंगल जिस हिसाब से दिया हो। देखो यहाँ पे एंगल इस बार अल्फा के साथ दिया, मैं बार बार कह रहा हूँ एंगल से कंफ्यूज मत होना, एंगल आपका थीटा हो जाए, बस एक नोटेशन है, चाहे थीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट दे दिया जाए साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखो कि साइन अल्फा 1/2, ये ढूंढो कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं कि जब भी साइन 30 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 1/2, तो 1/2 की जगह साइन 30 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम क्या रख सकते हैं साइन का 30 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ से देखो जब हम कंपेयर करेंगे तो साइन को हटाएंगे, कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, बस अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री, क्या रख देंगे अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। फिर यहाँ से इसी तरीके से जब दूसरा हम लोग कंपेयर करेंगे, क्या दिया गया आपके पास कॉस बीटा, क्या दिया गया कॉस बीटा 1/2। क्लियर है। यहाँ पे देखो कॉस बीटा की जब बात करेंगे, अब दिमाग में आपके आना चाहिए इस बार क्या है, रेशियो कॉस है। कॉस देखो कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 डिग्री कितने के बराबर होता है 1/2 के। कॉस 60 डिग्री कितने के बराबर होता है 1/2, तो इसका मतलब 1/2 की जगह हम कॉस 60 भी रख सकते हैं, और रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या कॉस बीटा इक्वल टू कॉस का 60 डिग्री। देखो जब कंपेयर करेंगे कॉस को हटाएंगे तो बीटा कितने के बराबर हो जाएगा हमारे पास 60 के बराबर है। अल्फा कितना है 30, बीटा कितना है 60, पूछा क्या था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे रख देंगे क्या अल्फा प्लस का बीटा, कितना आपके पास है 30 डिग्री प्लस का आपके पास कितना है 60 डिग्री, तो जुड़ के कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 90 डिग्री। ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके की चीजें भी दे सकता है, कभी पूछे कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो जब साइन अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1 हो जाती है। तो क्वेश्चन बस आस ही पास रहेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनता पेपर इनमें, तो आप देखोगे बस कॉन्सेप्ट क्लियर, सारा फटाफट लगा लोगे। आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसी फॉर्मेट पे है और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि किस एंगल की कितनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ cos a इक्वल टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ sin 2a विल बी। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपके पास cos a की वैल्यू दी गई है, sin 2a की वैल्यू पूछ रहा है। ये एमसीक्यू भी बनता है, मैंने एमसीक्यू लिख भी रखे ABCD। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा आपका करेक्ट होता है। ठीक है, आओ इनको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो अभी मैंने बताया था ना, जो आपको गिवन है पहले वो लिख लो। cos a किसके बराबर है आपके पास, √3/2। अब कुछ मत देखो, आपको क्या निकालना है यहाँ से, ये देखो कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है। हम लोग जानते हैं कि cos का जो 30 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3/2। ठीक है, अब जब √3/2 cos का 30 होता है तो √3/2 की जगह cos का 30 भी पुट कर सकते हैं। जब यहाँ पे पुट करेंगे ये कितना हो जाएगा आपके पास, cos a एक देखिए अभी की cos जो था हमारे पास 1/4 कितने की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास cos का 30 डिग्री जो हम पुट कर रहे थे। जब कंपेयर करेंगे तो एंगल a कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री। क्लियर है, और आपको बताना क्या था, साइन का 2 है। क्लियर है, साइन का 2 है। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि साइन 2 a की वैल्यू आपने कितना निकाला, इंटू 30 डिग्री। और जब साइन 30 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइन का जो 60 डिग्री होता है वो कितना होता है, √3/2। देखो वैल्यू याद रहेगी तो आप सारी चीजों को काम कर लोगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगा, √3/2। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिया गया है 16 cot x इक्वल टू 12 देन द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस का cos x। आपको इनकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, एमसीक्यू भी बन जाता है, कभी 2 मार्क्स में भी बन जाता है। तो आओ सबसे पहले समझते हैं आपको गिवन क्या है। देखो यहाँ से कुछ लॉजिक समझते हैं। ठीक है, क्या है आपके पास गिवन है, 16 cot x इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं हम, cot x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12/16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो इसको थोड़ा और रिड्यूस कर दो, 4 से कट करोगे कितना हो जाएगा, 3/4। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब हम लोग जानते हैं जब 10 होता है, tan थीटा वो 1 क्या, cot थीटा होता है। इसका मतलब इसको हम उल्टा अगर करेंगे तो tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये भी पलट जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। इतनी बात समझ में आई। देखो यही वैल्यू ले जाके इसके नीचे रख दोगे तो 3/4 होगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जो आपको निकालना है वो क्या चीज निकालना था, साइन थीटा माइनस का कॉस साइन एक्स। यहाँ ध्यान रखना, थीटा यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस का एक्स अपॉन क्या है आपके पास, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। यही कॉन्सेप्ट आपको निकालना। देखो इसमें अगर आप सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, इनके क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, टाइम कुछ नहीं करना आपको। इस टाइप क्वेश्चन में बस ध्यान रखना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दो आप, कॉस थीटा। कॉस कर क्यों रहे, क्योंकि जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन अपॉन कॉस कैसे बनेगा, 10 में, और कॉस से कॉस कट जाएगा। तो ये लॉजिक आपके दिमाग में सेट होना चाहिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे कर दे रहे हम लोग, cos x से। जैसे cos x से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, sin x माइनस का cos x अपॉन cos x से करेंगे, और फिर नीचे कितना आएगा आपके पास, यहाँ से आ जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन x। ठीक है, अब इस cos x को जब हम अलग अलग दोनों में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x माइनस का cos x अपॉन cos x। देखो जब सॉल्व करेंगे फिर वही चीज आएगी निकल के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, अगला स्टेप क्या होगा, sin x प्लस का cos x। sin x में किससे डिवाइड करेंगे, cos x से, इसमें किससे करेंगे, cos x से।
देखो ये स्टेप मैं आप लोगों के लिए बस ओपन कर रहा हूँ, आप एक बार समझ जाएंगे तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट से करेंगे, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ तो वो चीजों को समझो, ठीक है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप शॉर्ट ट्रिक बनाने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ से देखो साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन कॉस को मैं लिख सकता हूँ 10x, कॉस से कॉस खत्म कर देंगे तो कितना मिलेगा 1। यहाँ साइन, यहाँ से देख सकते हैं क्या है बच्चों हमारे पास 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस का 1। अब हम लोग जानते हैं 10 की वैल्यू कितनी निकाले थे 4/3, यहाँ रख दो ले आके 4/3 माइनस का 1 अपॉन 4/3 प्लस का 1। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या हो जाएगा 3/3 माइनस 4/3 और नीचे कितना आ जाएगा 4 प्लस 3/3। 3 से 3 खत्म करेंगे, ऊपर 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1, नीचे ऐड होकर कितना आ जाएगा 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/7 इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो दिया गया ये भी आपके एंगल के हिसाब से दिया गया और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्या दिया गया, द वैल्यू इज द 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 विल बी, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। तो सबसे पहले आओ यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके देखेंगे जो वैल्यू आएगी वो देखेंगे कि किस वाले कंडीशन मतलब कौन से वाले वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। जिसको सेटिस्फाई करेगी वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, आओ देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसको। क्या आपके पास है 2 10 30। अब हमें पता है 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने पूरा पीछे लिखवा रखा था। 10 30 डिग्री होती क्या 1/√3, यहाँ रख लो 1/√3। फिर इसी तरीके से प्लस 10 30 की डिग्री क्या इसका स्क्वायर कर दोगे, इधर कितना हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/√30। इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंदर ट्रांसफर होगा, 1 पे स्क्वायर आएगा तो 1 ही आएगा, √3 पे आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 बन जाएगा। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आपके पास है 2/√3 और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 बन जाए 1, एक ऐड होगा तो 4/3। अब हम लोग जानते हैं जब दो फ्रैक्शन होते हैं आपस में तो इनका कॉन्सेप्ट ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है। यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 × 2 और ये नीचे आएगा तो कितना होगा 4 × √3। 2 से 2 कितनी बार खत्म हुआ, इतनी बार। देखो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पेपर में आपको, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बेसिक चीजें भी नहीं पता है। 1/2 आ गया और यहाँ कितना हो गया 3/2 और √3। जब हम रेशनलाइज कर लेंगे यहाँ पे √3/√3। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे √3 का मल्टीप्लाई कितना देगा 2 × √3, ऊपर कितना हो जाएगा 3 × √3। 3 से 3 खत्म कर दो, कितना मिला आपके पास √3/2। अब ये देखो √3/2 कौन सी वैल्यू देती है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई। देखो हम अगर sin 30 की वैल्यू की बात करेंगे 1/2 होती है, ऑप्शन तो खत्म हो गया। tan 60 की बात करते हैं तो √3 होता है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। cos 60 की बात करते हैं 1/2 होती है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2, मतलब पहला ऑप्शन क्या आपके पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। बच्चों आपके पास जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम पहले ले लेते हैं अपना क्या लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया गया sin का 4 थीटा माइनस का cos का 4 थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से देखो हमारे दिमाग में एक बात क्लिक हो रही है कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ sin थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में बार बार कहता हूँ गलतियां होती है। अगर आपके पास कहीं sin स्क्वायर थीटा लिखा हो, ये सारे रेशियो के ऊपर है। अगर कहीं आपके पास होल स्क्वायर लिखा हो तो ये दोनों बात सेम होती है। अगर कहीं आपके पास sin स्क्वायर थीटा पे अगर स्क्वायर है या x पे स्क्वायर हो तो इसका मतलब ये एंगल पे स्क्वायर है, लेकिन ये बात दोनों सेम है। यहीं से वाला कॉन्सेप्ट आया कि मैं इसको जब ओपन करूंगा sin स्क्वायर थीटा का होल पावर स्क्वायर ले लिया, जब आपस में पावर मल्टीप्लाई होंगे तो फिर वही 4 मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम cos का बना लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और इसका क्या लगा दे रहा हूं मैं। अब यहाँ से देखो आपको कुछ दिख रहा होगा a स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b, a माइनस का b। इसको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, a की जगह क्या है sin स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है cos स्क्वायर थीटा। तो एक कोष्टक में हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। दूसरे कोष्टक में हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा।
अब आपको पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती। हम लोग आइडेंटिटी अभी देख के चले थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सारा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है जो अभी हम सीख के आए हैं। इसलिए की जगह हमने क्या रख लिया, 1 इंटू क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई असर इसमें पड़ेगा नहीं। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना था, सारी वैल्यू देखो जो प्रूफ करनी होती है उसी पे क्लिक करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, साइन साइन में ले आना। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया हमारे पास, कॉस में वैल्यू है, इसका मतलब कॉस को मैं साइन में बदल लूं, और कॉस को साइन में बदलने के लिए देखो इसी आइडेंटिटी से चीजें निकाल लेते हैं। हमें यहाँ कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए साइन के फॉर्म में, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आओ यहाँ से देखते हैं, कॉस की जगह रख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉस स्क्वायर की जगह जब रखेंगे तो क्या रखेंगे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हो क्या जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंदर जब ऑपरेट होगा -1, ये अंदर ऑपरेट होगा प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आया कि हमारे पास -1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये जब अंदर माइनस से करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर, जुड़ के क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आई थिंक ये आपको निकालना था, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कर दो। देखो बच्चों आपके पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्या आपके पास है, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, then the value of b sin theta minus a cos theta upon b sin theta plus a cos theta। अब इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कॉट वाला, ये थे ना, उसको 10 में चेंज करके डिवाइड किए थे जो, तो आपको ये वाली वैल्यू चाहिए ना, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी 10 में बना हुआ, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन, यहाँ कितना आपके पास है, b साइन थीटा प्लस का a cos थीटा। अब देखो 10 में दिया, अगर मैं इसको 10 बनाना चाहूँ, ये कॉन्सेप्ट जहां भी आए पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपके पेपर में, आप ध्यान रखना कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर दो। जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस बन के 10 आएगा, इसीलिए एक आप करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे कर दे रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा से। किससे कर दे रहे हैं, कॉस थीटा से कर रहे हैं। अब कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आपके पास b साइन थीटा और माइनस का a कॉस थीटा अपॉन, पूरा किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा से। फिर एक बार इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या आपके पास है, b साइन थीटा प्लस का a कॉस थीटा, इसमें किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात। फिर इस कॉस थीटा को अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का a कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर इसी तरीके से यहाँ देखो अलग अलग का मतलब क्या है कि जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है, वही वैल्यू फिर वापस मिल जाएगी। ये इसलिए करते हैं कि ताकि हमको एक अलग फॉर्मेशन मिल जाए, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाए और ये कट जाए, इस वजह से ये चीजें करते हैं हम लोग। इधर क्या है, b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा प्लस a कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपके पास, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा हमारे पास tan थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा b tan थीटा और माइनस के इधर तो कट गया, कितना बचा a। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपके पास tan थीटा, यहाँ क्या बचेगा b tan थीटा और प्लस का क्या बचेगा यहाँ से a। अब देखो tan थीटा की वैल्यू दी गई है a बाई b, यहाँ ले आके पुट कर लो, b की जगह क्या रख लोगे, a बाई b माइनस का a है ये। इधर क्या आपके पास है, b इंटू a बाई b माइनस का a है ये आपके पास। b से b यहाँ खत्म, b से b यहाँ खत्म, ऊपर कट के कितना हो जाएगा, नीचे आपका प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा बचेगा आपके पास a माइनस का a, नीचे कितना आएगा 2a, ऊपर हो गया 0 नीचे हो गया 2a। जब किसी नंबर को 0 में डिवाइड करते हैं हम लोग तो कितना मिलता है, आपका आंसर 0 आ जाता है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको लॉजिक समझना और इसी लॉजिक पे काम करेंगे हम लोग। देखो हमारे दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए बच्चों ये वाला जो प्रूविंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। इसमें हम लोग करते क्या है, रूट में दिया गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, किसके बराबर ले आना, सेक ए प्लस का 10 है। और देखते हैं कैसा बनता है क्वेश्चन।
तो जब भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, देखो ये क्वेश्चन बदलता भी है, कभी इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो प्रूविंग दोनों सेम ही होती है, बस तरीका एक ही यूज होता है। वो क्या होता है आपके पास 1 प्लस क्या दिया गया है साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका रेशनलाइज कर देते हैं साइन के डिफरेंट वाले वैल्यू। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, किसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर दे रहा हूँ, माइनस दिया गया तो प्लस वाले के साथ, प्लस का क्या 1 प्लस साइन का ए अपॉन 1 प्लस साइन का ए रूट में। देखो ऊपर मल्टीप्लाई का केस जब भी होता है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो सेम कोष्टक है, तो सेम कोष्टक है तो क्या लेके जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लेके चला जाएगा। और नीचे देखो एक कोष्टक में देखो 1 माइनस साइन ए, एक कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, है ना। तो हम रख सकते हैं इसकी जगह उठा के पूरा ये, तो ए की जगह देखो 1 है, बी की जगह साइन बैठा हुआ, तो क्या रख लेंगे 1 का स्क्वायर, और इधर कर लेंगे हम लोग क्या साइन का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। क्लियर है? अब इनको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या हमारे पास है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे देखो क्या दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके 1 के बराबर होता है। हमें क्या रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब कॉस स्क्वायर की नीड पड़ रही है। कॉस स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं क्या साइन, इसको देखो साइन को उधर भेज दिया बस, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब रखेंगे यहाँ पे, यहाँ क्या रख देंगे हम लोग कॉस स्क्वायर का ए। इतनी बात समझ में आई? देखो दोनों जगह क्या हमारे पास है स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेते हैं इनको एक स्क्वायर में बंद कर दूं मैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर ले लूं और इस पे लगा लिया रूट। स्क्वायर से रूट को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब किसी नंबर पे स्क्वायर होता है और रूट लगा है तो रूट क्या लेके जाता है आपका 1/2, और 1 इससे खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए। ऊपर क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है। अब देखो डिनोमिनेटर सिंगल है, कॉस ए को दोनों में डिवाइड कर दो, एक बार हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए, प्लस इधर क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए अपॉन कॉस का ए। 1 अपॉन कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ क्या सेक ए, साइन अपॉन कॉस को क्या ले सकते हैं हम लोग टेन ए। ये आपका हो जाएगा आंसर, यही आपको प्रूव करना था सेक ए प्लस का टेन ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस लॉजिक थोड़ा सीखना था। देख सकते हैं बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का tan थीटा। हमें ये प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को कि कई बार पेपर में आया होगा, हमेशा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे आओ देखो, हमें आंसर किसमें दिया गया सेक और कॉसेक में, तो इसका मतलब है हम इनको रिड्यूस करें। टेन और कॉट को किसमें तोड़े साइन और कॉस में, और साइन और कॉस का ही देखो आपके पास रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं सब सेक और कॉसेक। इसका मतलब देखो क्वेश्चन सोच देख के हमें समझना होगा कि करना क्या है। ऐसा नहीं कि कोई चीज रट के चले जाओ और कुछ भी लगाते फिर टेन को ओपन करे कॉट को ओपन करो, तो इसमें दिक्कत आती है। हमेशा रिलेशन से पकड़ो चीजों को कि किस रिलेशन में पहुंचना है। यहाँ से हम क्या लेके चल रहे हैं, ये वाली साइड हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड का मतलब जो आपके लेफ्ट हैंड पे दी गई। यहाँ से आप इसको तोड़ना चालू करते हैं। 10 को लिख सकता हूँ मैं क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम लोग जानते हैं अभी सारा पीछे सीख क्या है, 10 को क्या लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और कॉट को क्या लिखते हैं 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, फिर प्लस। इसी तरीके से जब कॉट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको मैं सॉल्व करूंगा इधर क्या ले लेंगे साइन, एलसीएम लेंगे जब इस तरफ साइन इधर आएगा, ऊपर क्या है पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख दे रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हमारे पास है कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा, और इनको सॉल्व कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। फ्रैक्शन का फॉर्म बना रहा, देखो साइन सबसे ऊपर जाएगा, कॉस यहाँ आएगा, तो साइन सबसे ऊपर जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ से। फिर नीचे कॉस नीचे आएगा, तो ये आपके पास क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस। क्लियर है। अब देखो यही फॉर्मेट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, कॉस ऊपर पहुंचेगा साइन नीचे आएगा, तो यहाँ कॉस ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ये आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो आपको दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए, ये वाला कोष्टक देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हमको क्या करना है इसी कोष्टक के बराबर इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो साइन यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, तो हम क्या करते हैं पूरे में से इस कोष्टक में से माइनस कॉमन ले लें साइन का, माइनस साइन जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे साइन ना कि साइन थीटा, साइन जब कॉमन लेंगे माइनस का तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, जैसे ही माइनस का कॉमन लिए साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस प्लस का था तो कॉस कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई। ये बात समझो जो हम किए थे अभी, हमारे पास दिया क्या था कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, इस तरीके के। जब इसमें से हम माइनस निकाल लेते हैं, मान लो माइनस निकाल लेते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, समझ लो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आगे लिख दे रहे हैं इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं माइनस। देखो वही फॉर्मेशन बन गया, लेकिन ये माइनस के साथ लिखे है, जब ये माइनस साथ निकलेगा तो बाहर यहाँ क्या कर देगा आपको प्लस की जगह माइनस कर देगा। क्लियर है इतनी चीज। अब आओ आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग जैसे ही आते हैं तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आती है कि जब हम एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, एलसीएम पूरा कितना आ जाएगा, ये चीज तो सेम हो गई, यही दोनों डिफरेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन, एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और क्या है कॉस थीटा, और इनटू में क्या आपके पास है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो ये देखना है हमारे पास जो ये वैल्यू आई उसमें एलसीएम ये दोनों सेम था एक बार लिखे, और ये दोनों देखो अलग अलग थे हम अलग अलग बार लिख लिए। अब आपको क्लियर होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा ऊपर क्या रखेंगे, तो यहाँ से आओ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो देखो ये वाली वैल्यू एलसीएम लेने के जो ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, तरीका क्या होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखो क्या क्या है आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा है, बच क्या रहा है एक्स्ट्रा साइन थीटा, जो साइन थीटा बच रहा उसी को ले जाके साइन में ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो स्क्वायर तो पहले से ही था तो आपके पास क्या आ जाएगा क्यूब बन जाएगा। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, अब ये समझ में आ रहा कॉस के ऊपर क्या लिखे सर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ देखो क्या साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस बार साइन और ये खत्म हो जाएगा, बच्चे का क्या कॉस थीटा को ले जाके जब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब का थीटा हो जाएगा। इतनी बात आई थिंक क्लियर होगी आप सभी को कि कैसे मैंने ले आई ये बात। अब आपको पता देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद है एक क्वेश्चन में क्या था ए माइनस बी, और फिर क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसी को अप्लाई कर दें ऊपर एक कोष्टक में क्या हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ एक ही जगह क्या आपके पास है साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और होल अपॉन क्या चल रहा है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इतनी बात समझ में। देखो सब इंटू में ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू, तो इसका मतलब इससे ये खत्म हो गया। और एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता 1 के बराबर होता, तो वहां क्या पुट कर लेंगे हम 1, तो हमारे पास बना क्या आके 1 प्लस, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लो। जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आपके पास है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इससे पूरा कट गया। आपके पास क्या बचा, 1 प्लस, अब देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन थीटा को क्या, इसको अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई 1 कर दूं कोई दिक्कत, एक बार 1 ले रहे, 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, पीछे सब लिखा चुका हूँ। और 1 अपॉन कॉस किसका होता है हमारे पास, सेक थीटा। यहाँ से सब खत्म हो गया, तो कितना बचा 1। तो हमारे पास क्या, चाहे इस 1 को आगे रख दो, यही चीज हमें प्रूफ करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना था, एक बार दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या करना है। 10 के फॉर्मेट में दिए साइन अपॉन कॉस तोड़ो। समस्या यहाँ एलसीएम लेने में आती है। जब एलसीएम हमने लिया सेम टू सेम, तो एलसीएम ये देखा जाता है ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखना जो ये नीचे वाली वैल्यू हो जाती है, ले जाके इसमें डिवाइड करो, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो। यही पूरा कॉन्सेप्ट लगा के इसको समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपके आसान ही होते हैं, बस आपका बेसिक क्लियर हो। यहाँ से देखो, ये दिया गया हमारे पास cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। यहाँ से हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आप ये अलग से अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, यहीं पे मैं लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, cos a 1 प्लस का साइन ए। क्लियर है। जब भी दोनों चीज अलग अलग दी गई चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ cos का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, और इधर कर लिए थे तो ये आया, और इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो देखो कोष्टक सेम है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। साइन स्क्वायर ए तो आपके पास है ही, कॉस स्क्वायर ए तो आपके पास है ही है। यहाँ मैं ओपन कर दे रहा हूँ, 1 प्लस साइन ए की जगह फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab वही होगा। आओ इसको लगा लेते हैं इसमें। यहाँ कितना है आपके पास, साइन स्क्वायर है। जब इसमें लगाएंगे एक की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन स्क्वायर ए, बी की जगह क्या, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन का ए, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस ए 1 प्लस का साइन ए। अब देखो यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को एक तरफ रख ले, तो हमने क्या रख लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का 1 ऑलरेडी है ये, फिर प्लस यहाँ कितना हमारे पास 2 साइन ए अपॉन क्या है, कॉस ए और 1 प्लस का साइन ए। इतनी चीज क्लियर हुई। यहाँ से देखो, अब हम लोग जानते हैं साइन ए प्लस कॉस ए एक आइडेंटिटी होती ना, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी की जगह देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं 1 रख दूं तो क्या रख ले रहे हैं, 1, और एक 1 पहले से ही है, और क्या है साथ में 2 साइन का ए अपॉन पीछे क्या आपके पास है, कॉस का ए 1 प्लस का साइन है। देखो 1 1 ऐड होकर क्या हुआ 2, इधर क्या आपके पास है 2 साइन ए ऑलरेडी बैठा है, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस का साइन है। ऊपर से 2 कॉमन दिख रहा है, क्या बचेगा अंदर, जब कॉमन होकर दोनों 2 निकल जाएगा, यहाँ कुछ जब पूरा निकल गया तो 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा आपके पास, साइन का ए अपॉन नीचे क्या हमारे पास कॉस ए 1 प्लस का साइन। देखो इनटू में सब खत्म हो गया, क्या आया हमारे पास 2 कॉस का ए, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस का ए। अब 1 अपॉन कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास, सेक ए का रेसिप्रोकल होता है। सारी बात मैंने शुरुआत में सब लिखा रखी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और देख सकते हैं कि कुछ था नहीं, बस बेसिक्स क्लियर हो, आप अप्लाई किया, आंसर आपको मिल गया।
ठीक है बच्चों, आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है एक मैं रूल लिख रखा हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन रूल है। इस रूल के हिसाब से आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आप निकाल दोगे। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया गया क्या, tan थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू 5/3, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके थे, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको ये चीज करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये रूल जो कह रहा है आपके पास क्या कह रहा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंड रूल। और समझते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंड रूल। मान लो एक फ्रैक्शन है आपके पास a/b और एक इक्वल में और दिया गया फ्रैक्शन c/d। तो ये रूल कहता क्या है, आपके पास ये वाला पोर्शन आपका देखो न्यूमरेटर है, ये वाला पोर्शन आपका डिनोमिनेटर है। तो रूल कहता क्या है, एक बार न्यूमरेटर में ले जाके डिनोमिनेटर ऐड कर दो, मतलब न्यूमरेटर a में डिनोमिनेटर b ऐड कर दो, फिर एक बार न्यूमरेटर में क्या कर दो, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरीके से यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, c प्लस का d और इधर क्या हो जाएगा आपके पास c माइनस का d। तो ये हमारा कौन सा रूल बनता है आपका, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आप इसी तरीके से निकालोगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी आपके पास एमसीक्यू बने या कोई भी क्वेश्चन बने, क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया, tan थीटा इक्वल टू कितना दिया गया, 5/3। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इधर कितना आपके पास है, 5/3। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई करो। देखो इस वाले फ्रैक्शन में क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इधर क्या 5/3। जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। जब इसको अप्लाई करेंगे तो एक बार न्यूमरेटर में क्या जाके ऐड होगा, डिनोमिनेटर। तो क्या देंगे, sin थीटा प्लस का cos थीटा हो जाएगा। एक बार न्यूमरेटर में आपके पास क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आके, डिनोमिनेटर क्या है, cos थीटा। यही सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी। एक बार जाके 5 में कितना ऐड हो जाएगा, 3। एक बार 5 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपका, 3। तो जब ऊपर ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा, देखो यही चीज हमें निकालनी थी, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा आ गया ना, sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। नीचे 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2। खत्म करेंगे, कितना आंसर मिलेगा आपका, 4। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन रूल है आपका। ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री पे कई जगह अप्लाई होगा। अभी और क्वेश्चन हम लोग करके देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए इसके। देख सकते हैं बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया स्क्रीन पे, क्या है कि फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा व्हेन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस का √3 और 1 प्लस का √3। यहाँ से आपको क्या बताना है कि फाइंड करना, जो आपके पास थीटा आएगा वो कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, मतलब जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से क्या होगी, कम होगी, लेस देन 90। और सारी चीजें अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। बिल्कुल यहाँ देखो कुछ रूल ऐसा दिख रहा है आपके पास, क्या दिया गया है, cos थीटा, नंबर फिर लिख दे रहा हूँ, cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस का sin थीटा, 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस का √3। क्लियर है। देखो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बाई, क्या लिख देना यहाँ पे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। क्लियर। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, एक बार न्यूमरेटर में जाके डिनोमिनेटर ऐड होगा। तो न्यूमरेटर क्या आपके पास है, cos थीटा माइनस का sin थीटा, इसमें क्या ऐड होगा जाके, डिनोमिनेटर क्या है, cos थीटा प्लस का sin थीटा। फिर क्या कहता है, एक बार न्यूमरेटर में क्या माइनस होगा आके, डिनोमिनेटर माइनस हो जाएगा क्या आपका, डिनोमिनेटर। क्लियर है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करोगे। एक बार क्या होगा आपका 1 माइनस √3 में क्या होगा, ऐड होगा जाके 1 प्लस का √3। फिर एक बार क्या आपके पास है, 1 माइनस √3 में सब्ट्रैक्ट होगा क्या, 1 प्लस का √3। इसको सॉल्व जब करेंगे, देखो sin थीटा से sin थीटा खत्म। क्लियर है। यहाँ से आपके पास नीचे देखो, नीचे जब ये माइनस अंदर ऑपरेट होगा, देखो ये गलती बहुत होती है, कोष्टक के बाहर माइनस है, जब माइनस अंदर ऑपरेट होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास, ऊपर वाली वैल्यू ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस हो जाएगी। क्लियर है। अब जब ये माइनस हो गई तो हमको पता क्या चलना है, यहाँ से जब सॉल्व किए
यहाँ से कॉस प्लस का ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास माइनस का साइन थीटा, और इधर क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा। यहाँ देखो कॉस, चलो एक स्टेप बढ़ा ले रहे हैं, इसी में करेंगे क्या, यहाँ देखो माइनस रूट से रूट ये खत्म हो गया, ये जब माइनस अंदर ऑपरेट किए तो ये भी क्या हो गया हमारे पास माइनस का 1 और माइनस का रूट 3। क्लियर, यहाँ देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिला हमारे पास प्लस का 1 माइनस का 1, ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर देखो क्या बचा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ मैं चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा, नीचे कितना बच रहा माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा, इधर ऊपर क्या बच रहा है आपके पास, ऊपर जब ये खत्म हुआ तो 1 और 1 बच रहा था, तो इसको क्या लिख देंगे 2, नीचे क्या माइनस रूट थ्री ऐड होकर कितना हो जाएगा माइनस का 2 रूट 3, यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 2 रूट का 3, 2 से 2 खत्म, माइनस ये खत्म, और देखो ये माइनस इस माइनस से काट देंगे तो कितना आपके पास फाइनली बचा कॉस अपॉन साइन, क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा। ठीक है, और इधर आपके पास क्या बच रहा है 1 अपॉन रूट का 3। अब आप जानते हो कि कॉट थीटा 1 अपॉन रूट 3 कितने की वैल्यू देता है हमारे पास, यहाँ से आप देखो, अगर वैल्यू नहीं याद है तो देखो गलतियां आपसे होंगी, सबसे पहले वैल्यू जरूर याद रखो। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा कॉट 60 डिग्री कितने के बराबर होता है 1 अपॉन रूट 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं 1 अपॉन रूट 3 की जगह क्या रख देते हैं हम लोग कॉस का 60 डिग्री। जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री, और थीटा 60 डिग्री आया, देखो 90 से कम है और 90 से कम है, तो कैसा एंगल है एक्यूट एंगल है, जिसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। और देखो ये रूल इतना बेहतरीन है ना, अगर आप इसको सॉल्व करने जाते तो मल्टीप्लाई करते फिरते फिर सॉल्व करते, और ये रूल लगाओ और पेपर में लिख के आओ कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल, उससे सॉल्व करो आंसर आपका फटाफट। देख सकते हैं बच्चों आपके पास ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी भी प्रूविंग ही है। आपके पास क्या दिया गया साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर, तो आपको प्रूफ क्या करना 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जब भी आएगा लॉग में आएगा आपका 5 मार्क्स के। यहाँ से और चीजों को देखते हैं हम लोग क्या दिया गया, इसको तोड़ते हैं मड़ोड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहा हूं मैं, ये आप अलग से लिखेंगे अपने कॉपी में, हम यही ले ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, हमें वो प्रूफ करना है। देखो यहाँ क्या है आपके पास साइन ए प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी वाला होल स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए 2ab, ए की जगह क्या है हमारे पास बैठा हुआ साइन, और बी की जगह हमारे पास क्या बैठा हुआ कॉसेक है। क्लियर इतनी बात। फिर इस तरीके से जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस ए इंटू सेक ए। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ से देखो आपको एक चीज दिख रहा है कि साइन प्लस कॉस स्क्वायर, हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं सारी अभी करके जा रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर था हमारे 1 के बराबर था, इतनी की जगह मैं क्या लिख दूं 1 आगे रखिए, फिर प्लस हमारे पास क्या दिया गया है कॉसेक स्क्वायर ए। इसको देखो जरा हम तोड़ते हैं, अगर हम क्या लिख सकते हैं साइन ए, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक जो होता है 1 अपॉन साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक की जगह क्या रखिए 1 अपॉन साइन रख लीजिए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर तो वैसे ही हट चुका, इसकी वैल्यू 1 आई, क्या बच रहा हमारे पास सेक स्क्वायर ए 2 इंटू ये क्या हमारे पास है कॉस ए इंटू सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल होता है, तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया ये पुट कर लिए। यहाँ से देखते हैं आगे क्या चीजें है हमारे पास। देखो इस साइन से ये साइन खत्म, इस कॉस से ये कॉस खत्म इंटू में थे, यहाँ क्या बच रहा है 1 प्लस ये कितना हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ से क्या मिल गया 2, ये तो पूरा खत्म हुआ 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर प्लस इधर क्या दिया गया सेक स्क्वायर है, और यहाँ क्या हमारे पास क्लियर है, ये देखो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, इधर कितना हमारे पास है
कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई। आंसर तो हमें टेन और कॉट में चाहिए था, तो हम लोग जानते हैं, इसलिए देखो आइडेंटिटी का कितना बड़ा रोल है। हम लोग जानते क्या है कि 1 प्लस बी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो हमारा किसके होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। और ये भी जानते हैं हम साथ में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के रख दे, कॉसेक स्क्वायर की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के रख दे यहाँ पे, और रखते 5 तो पहले से चल रहा। कॉसेक की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक की जगह क्या रख दे रहे हैं हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। अब भाई 5 1 1 ये कितना हो जाएगा, टोटल 7, और ये क्या हमारे पास रहा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था, और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। बस देखने में लगता है कितना टफ होगा, लेकिन आपके पास बार बार कह रहा हूँ मैथ्स सीखने और मैथ्स अप्लाई करने का एक ही लॉजिक है, आपके पास फॉर्मूले याद हो, बेसिक्स क्लियर हो, आप कितना भी बड़े क्वेश्चन आएंगे सबको तोड़ मरोड़ दोगे। आगे देखते हैं और एक दो क्वेश्चन किस टाइप। देखिए बच्चों, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, ये भी आपकी प्रूविंग ही है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखोगे एनसीईआरटी के शुरुआत में दिया गया है, एग्जाम्पल्स हैं। क्या कह रहा है, इफ एंगल बी एंड क्यू आ रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 डिग्री से आपके कम होते हैं। सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो आपको प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और इसको प्रूव करते हैं। तो हमारे पास देखो, मैंने यहाँ बना रखा है ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपके पास ए, ठीक है, ये आपका जो है एक ट्रायंगल ए सी बी। बी कैसा आपके पास है, एक्यूट एंगल। दूसरा क्या है आपके पास है पी आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्यू कैसा एंगल है आपके पास, एक्यूट एंगल है। क्लियर है। अब यहाँ से देखो चीजें क्या दी गई हैं, दो ट्रायंगल हैं, उन दो ट्रायंगलों को लेके चल रहे हैं। एक है आपके पास ए बी सी, और एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको दिया क्या गया है, साइन बी इक्वल टू साइन का क्यू, ये बात आपको गिवन है, ठीक है, साइन का क्यू। अब देखो यहाँ से हम चीजें लगाते हैं, ये बी किसका काम कर रहा है, एक्यूट एंगल का, वो क्यू किसका काम कर रहा है, एक्यूट एंगल का। अब यहाँ से अगर मैं साइन बी की बात करूं, रेशियोज की इनके, तो साइन होता है क्या आपके पास है, पी बाई एच होता है। पी क्या परपेंडिकुलर कितना दिया गया, ए सी, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया आपके पास, ए बी। कहने का मतलब है साइन बी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ए सी अपॉन ए बी। क्लियर है। और दूसरा चीज आपके पास क्या, साइन क्यू। इस वाले ट्रायंगल को देखो, क्यू के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है आपके पास, पी आर। तो ये हो जाएगा आपके पास पी आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू। हाइपोटेनियस का काम ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने इतनी बातें जो है नोट डाउन कर ली है। फिर देखते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इधर जाती है, ये इधर आती है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको पलट ले रहे हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं, ए सी पी आर को इसके अपॉन ले आया, और ए बी अपॉन पी क्यू, और इसको हम क्या लेके चल रहे हैं। आप समझो ये कर क्यों रहे हैं ऐसा, एक्चुअली ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल्स दिए गए, अगर हम इन दोनों को सिमिलर दिखा देते हैं, तो हम सिमिलर दिखा सकते हैं, तो वहां से एंगल्स को निकाल सकते हैं। देखो दो बातें आपको समझ में आ गई है, दोनों ट्रायंगल में ए सी यहाँ का परपेंडिकुलर उसके परपेंडिकुलर के अपॉन में है, ठीक है, पी आर के। फिर यहाँ का हाइपोटेन्यूज ए बी और वहां के पी क्यू के अपॉन में, इनको मैंने ले लिया के। अब हम देख लेते सी बी अपॉन क्या, सी बी अपॉन आर क्यू अगर हमारा के बराबर आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स का रेशियो है वो कैसा आ रहा है, हमारा सेम आ रहा, तो वो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, सिमिलर। तो हम सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करने के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखो हमें इसमें सीबी की नीड पड़ रही है, सीबी निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस कहता क्या था हमारे पास, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या आपके पास है, ए बी निकाल लेते, फिर डायरेक्ट पुट करते ए बी, और पी कितना है हमारे पास, ए सी, पी परपेंडिकुलर प्लस बी, बी कितना बेस, मतलब सीबी का स्क्वायर। आपको सीबी की नीड है, एसी को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सीबी का स्क्वायर। सीबी चाहिए तो ये पूरा रूट इस पे आ जाएगा, तो अंदर क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सीबी का स्क्वायर। सीबी
क्लियर है? तो यहाँ से हम रख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास CB है वो कितना हमारे पास AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अब ये हमारे पास क्या निकल गया, CB आ गया। इसी तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, RQ। जब RQ निकालेंगे तो वो भी हाइपोटेनियस वाले में से माइनस होगा ये। तो मैं यहाँ पे इस चीज को सिमिलरली डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्या है आपके पास जब RQ निकालेंगे तो RQ क्या होगा, इसकी हाइपोटेनियस के PQ का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे हम लोग, PR का स्क्वायर का रूप ले लेंगे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए इतनी। अब यहाँ से काम क्या कर रहे हैं हम लोग, CB में किससे ले जाके डिवाइड कर दे रहे हैं, RQ का। अगर इसकी वैल्यू K के बराबर आ गए तो कह लेंगे कि तीनों साइड का रेशियो जो है किसका सेम आ रहा। CB कितना आपके पास है, रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन इधर क्या दिया गया रूट में आपके पास PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर है? अब आओ इसको आगे और देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ से देखो मुझे AB की नीड है, मान लो AB की वैल्यू में निकालना चाह रहा हूँ PQ में, क्योंकि नीचे भी आपका PQ का फॉर्मूला दिया गया ताकि चीजें कट जाए। यहाँ से देखो AB अपॉन PQ किसके K के बराबर है, यहाँ समझो AB अपॉन PQ किसके बराबर है हमारे पास K के। तो यहाँ से अगर मैं AB की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, K PQ आ जाएगा। तो इसका मतलब है AB की जगह क्या यूज कर दूंगा मैं, K PQ। आगे देखो इनको समझते हैं। तो यहाँ से क्या दिया गया, रूट में AB की जगह क्या रख सकते हैं, K PQ का होल स्क्वायर माइनस। इसी तरीके से AC की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। AC क्या हमारे पास, AC अपॉन AB किसके, AC अपॉन PR किसके बराबर है, K के। AC अपॉन PR K के बराबर है। तो K निकाल, जब AC निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, K PR आ जाएगा। क्लियर है? K PR आ जाएगा तो यहाँ ले जाके पुट कर दो, क्या पुट कर देंगे, K PR का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ से चीजों को और समझते हैं। नीचे आपके पास डिवाइड क्या कर रहा है, आपके पास PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। ऊपर देखो जब स्क्वायर अंदर ऑपरेट होगा इसमें तो यहाँ क्या हो जाएगा, K स्क्वायर PQ का स्क्वायर, इधर होगा K स्क्वायर PR का स्क्वायर ऊपर रूट में, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर। ठीक है? ऊपर से K स्क्वायर कॉमन ले लें। जब K स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो रूट में क्या बच रहा है हमारे पास, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन इधर क्या बच रहा है, PQ का स्क्वायर माइनस का PR का स्क्वायर रूट में। देखो K स्क्वायर आपका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा, तो K बाहर रख लो, तो रूट में क्या बचेगा आपके पास, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन इधर क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। इससे खत्म हो जाएगा। क्या मिला आपके पास, K। और एक किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, CB अपॉन PQ की वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पे हमने देखा क्या सारी चीजें कि आपके पास AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ और K की वैल्यू जब इसके इक्वल आ रही तो इसका मतलब है सारा K के इक्वल हम रख दे रहे हैं। तो ये क्या रख दे रहा हूँ मैं, आपका CB अपॉन PQ इक्वल टू K। अब समझो यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, अपना पीछे के चैप्टर भी जानते हैं कि जब भी ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। सिमिलर का मतलब जो आपने लेट कर रखा था, एक ट्रायंगल क्या लिए थे, ABC, सिमिलर है किसका, ट्रायंगल PQR। सिमिलर का मतलब क्या आपके पास है कि वही रूल्स आप अप्लाई करते हो, एंगल या साइड के हिसाब से वो सारी प्रॉपर्टी को फिलफिल करें। यहाँ से हमको क्या शो करना था, एंगल B और एंगल Q। तो देखो यहाँ से दूसरे नंबर पे B है, दूसरे नंबर पे इस ट्रायंगल में आपकी जब सिमिलर है तो इसका मतलब है कि एंगल B जो है वो हम बोल सकते हैं एंगल Q के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? और ये कभी कभार थ्योरम प्रूव करने को आ जाता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखते हैं और एक आध क्वेश्चन किस टाइप से। देखिए बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a को हमें क्या रखना है, tan 2a के बराबर रखना है। वैसे इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो कम ही देखने को मिलते हैं, बट मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ
ये यूज रेयर केस होता है, बट आपको दिमाग में रखना है कि क्या है ये। वैसे 11th का टॉपिक बन जाता हमारा, लेकिन आप समझ लेना कभी भी sin 2a आ जाए तो आप इसकी जगह रख सकते हो 2 sin a cos a। देखो नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो अपने एमसीक्यू को ट्रिक कर सकते हैं। sin 2a किसके बराबर होता है? 2 sin a इंटू cos a। और वहीं जब मैं बात करता हूँ cos 2a के होते कई सारे फॉर्मूले, फिलहाल अभी मैं वही बता रहा हूँ आपको जो यूज हो रहे हैं। cos 2a क्या होता है हमारे पास? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a एक बार cos के फॉर्म में ये होता है, और दूसरा होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। देखो इसको अप्लाई करोगे तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि हमारा 1 कट जा रहा है। 10 में से ये वैल्यू जाहिर सी बात है साइन रखेंगे, साइन वाला रखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे रखेंगे क्या cos 2 की जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंदर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन इधर क्या हो जाएगा इस माइनस इसको खत्म कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर ए। ऊपर माइनस प्लस से खत्म हो गया तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा हमारे पास 2 cos स्क्वायर। 2 से 2 खत्म कर दो, साइन अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? tan स्क्वायर ए। यही चीज आपको ले आनी थी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट इनको ध्यान रखना है, जैसे आपको कैसे लॉजिक्स लगाने हैं। और एक आध क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों जो अगला क्वेश्चन है आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको करके आएंगे होमवर्क। मैं इसमें थोड़ा सा हिंट बता दे रहा हूँ, जब भी इसको निकालेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों करके निकालेंगे। ये चीज ध्यान रखना, जब प्रूविंग में आप फंसने लगो तो आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, एक बार राइट हैंड साइड निकाल लो। दोनों की वैल्यू अगर बराबर भी आ रही तो भी आप कह सकते हैं क्या है ये एक दूसरे से वेरीफाई हो रहे हैं। तो कैसी लगी वीडियो? जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं ये आपके पीवाईक्यू जो आपके पेपरों में आए हुए हैं उसी को निगाह में रखते हुए सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। और कैसे लगा कंटेंट सब कुछ बताएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें हो सकता है इसी में से फंस जाएं। इसमें से कुछ परसेंट आगे पीछे होती हैं, तो आप बस कॉन्सेप्ट याद रखें। इतना ही कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या अप्लाई करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। कैसी लगी वीडियो वो भी बताएं, और थैंक यू वॉच करने के लिए। इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने भाइयों बहनों लगाएं ताकि इसका फायदा ले सके सर कोई। और अगेन थैंक यू, इसी तरीके से सपोर्ट